Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I'm from UGI Chemistry Department. Students, second year chemistry chapter 11 alcohols. अल्कोहल्स की हमने प्रिपरेशन डिस्कस की, मिथनॉल और इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने कुछ रिएक्शंस डिस्कस किए, जिसमें हमने रिएक्शंस डिस्कस किए जिनमें OH बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। 3 हमने एग्जांपल्स देखी। इसी तरह हमने रिएक्शंस डिस्कस किए जिनमें CO बॉन्ड ब्रेक होगा, हमने उनके भी एग्जांपल्स देखे। स्टूडेंट्स, आज ना इससे आगे हम फर्दर आगे रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। स्टूडेंट्स, रिएक्शन इम्पोर्टेंट है किस लिहाज से? जब हम कन्वर्जन पढ़ते हैं ना, तो कन्वर्जन में ये जो ऑक्सीडेशन अभी आप पढ़ने जा रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन बार बार रिपीट होगी। तो इसलिए आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसे देखना है और चीज़ों को समझने की कोशिश भी करनी है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल मतलब यहाँ पर हम अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करवाने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, 2 बातें ना आपने सबसे पहले तो याद रखनी है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के लिए आप डिफरेंट रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रिएजेंट हम इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ पोटाशियम डाइक्रोमेट और एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो ऑक्सीडेशन होगी ये होगी इन द प्रेजेंस ऑफ K2 पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 K2Cr2O7 और ये एसिडिफाइड होगा H2SO4। इसकी प्रेजेंस में आप क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करवाएंगे। अब नेक्स्ट जो चीज़ आपने याद रखनी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 3 तरह के अल्कोहल्स हैं, एक प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, एक सेकेंडरी हैं और एक टर्शरी हैं। स्टूडेंट्स, जो प्राइमरी अल्कोहल है ना, प्राइमरी अल्कोहल, इनकी जब ऑक्सीडेशन होगी तो सबसे पहले ये कन्वर्ट होंगे किन में? एल्डिहाइड्स में। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी प्राइमरी अल्कोहल्स। ये बाय ऑक्सीडेशन सबसे पहले ये कन्वर्ट होंगे किस में? एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड की फर्दर अगर आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये एल्डिहाइड कन्वर्ट होंगे किन में? कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। ये बातें आपने याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट्स, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल्स कन्वर्ट होंगी किन में? कीटोन्स में। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी कीटोन्स। सेकेंडरी अल्कोहल्स कन्वर्ट होंगी कीटोन में, जिनकी फर्दर अगर आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं आगे तो वो आगे फिर डिफरेंट जो है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएंगे, आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। टर्शरी अल्कोहल दे आर रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी टर्शरी अल्कोहल्स, ये ऑक्सीडेशन शो नहीं करती। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी नो ऑक्सीडेशन, नो ऑक्सीडेशन, कि टर्शरी अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे। ये 1-2 बातें आपने याद रखनी है। अब अगली बात के एल्डिहाइड, उसके बाद ऑक्सीडेशन कब होगी ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए ना हमें ऑक्सीडेशन की 3 डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मेरे वर्ड्स पे गौर कीजिएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन होगी ना, हम उसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के लिहाज से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट एक बात लिख रहा हूँ, आप लोगों ने ज़रा गौर करना है। कौन से अल्कोहल की या कौन से कार्बन पर ऑक्सीडेशन होगी? स्टूडेंट्स, अल्फ़ा कार्बन जो है ना, अल्फ़ा कार्बन वो कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये कार्बन और इस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है। अगर अल्फ़ा कार्बन पर हाइड्रोजन मौजूद होगा तो हाइड्रोजन का रिमूवल होगा
और हम कहते हैं जी क्या कि ऑक्सीडेशन होगी। अब जो प्राइमरी अल्कोहल हैं इनमें से जब हाइड्रोजन रिमूव होगा ना तो एल्डिहाइड्स बनेंगे। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं तो सेकेंडरी अल्कोहल में दोनों तरफ आर मौजूद होगा, इस तरफ भी आर मौजूद है। सेकेंडरी अल्कोहल में अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन मौजूद है, ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, ऑक्सीजन यहाँ पर आएगी। ये जनाब आपके पास ना यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होगी और इसके रिजल्ट में आपके पास कीटोन बनेंगे। किस तरह से ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा उसे देखने के लिए ना हम मैकेनिज्म्स वगैरह को डिस्कस करते हैं, विच इज़ द एक्चुअल केमिस्ट्री। अगर मैं बात करूँ टर्शरी कार्बन की, मैं यहाँ पर ही लिख रहा हूँ टू सेव द स्पेस। टर्शरी कार्बन क्या है? जिसमें अल्फा कार्बन जो है वो तीनों तरफ चेन के साथ अटैच होगा, चेन के साथ अटैच है। अगर आप इस अल्फा कार्बन को देखेंगे तो इस कार्बन के पास रिमूव करवाने के लिए हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, इसलिए टर्शरी कार्बन जो हैं इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, दे आर यूजुअली रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट्स ये ऑक्सीडेशन थी। अब हम जो हमारे टेक्स्ट बुक में इसके रिएक्शन हैं, अब हम अपनी टेक्स्ट बुक से रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले जो आपके पास रिएक्शन गिवन है दैट इज़ फॉर प्राइमरी अल्कोहल्स। स्टूडेंट्स अगर हम प्राइमरी अल्कोहल्स को लिखें ना, मैं प्राइमरी अल्कोहल को 1 नोट अल्कोहल भी लिख सकता हूँ। ये बातें आपने याद करनी है, ठीक है। आप भी इसको इसी तरह लिखने की प्रैक्टिस कीजिए ताकि एक तो नोटेशन से आप वाकिफ़ हो जाएं, दूसरा कम टाइम में हम अपना काम ज़्यादा कर सकें। तो प्राइमरी अल्कोहल्स वो अल्कोहल जिनमें अल्फा कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से या किसी भी कार्बन से अटैच नहीं होगा, प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप इनकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे इसी रिएजेंट की मौजूदगी में, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड फर्दर आगे ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो सकती है जी? कीटोन में कन्वर्ट हो सकती है। तो ज़रा देखेंगे जी इसे। प्राइमरी अल्कोहल लिख रहा हूँ जी CH3CH2OH। स्टूडेंट्स ये मैंने ना इथनॉल लिखा। अगर मैं क्या करता हूँ इसकी ऑक्सीडेशन करवाता हूँ किसकी मौजूदगी में? पोटाशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी K2Cr2O7, K2Cr2O7 और ये एसिडिफाइड होगा, मतलब H2SO4। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट प्रोडक्ट विल बी एल्डिहाइड। जितने कार्बन की अल्कोहल उतने कार्बन की एल्डिहाइड बनाएंगे आप। अब लिखेंगे जी क्या? CH3CHO एसिटैल्डिहाइड, ठीक है। और साथ में आपके पास क्या बनेगा जी? वाटर बन जाएगा जी साथ में, प्लस H2O, साथ में हमारे पास वाटर बन जाएगा। इक्वेशन को आप लोग बैलेंस करेंगे खुद से। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इथनॉल था और इथनॉल किस में कन्वर्ट हुआ? एल्डिहाइड में, ठीक है। मैं लिख देता हूँ जी एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ और साथ में क्या है जी? वाटर। स्टूडेंट्स अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल्स के लिए यही रिएक्शन देखेंगे तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी सेकेंडरी अल्कोहल्स। सेकेंडरी अल्कोहल्स जब ये रिएक्शन शो करेंगे तो दे विल कन्वर्ट इनटू कीटोन्स। मैं ऑलरेडी सारी बातें ऊपर बता भी चुका हूँ। सेकेंडरी अल्कोहल CH और OH, यानी कि ये अल्फा कार्बन जिसके पास एक हाइड्रोजन मौजूद है इंडिकेट कर रहा है कि इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है, और इस CH के दोनों तरफ CH3 यानी कि 2 मिथाइल ग्रुप मौजूद हैं। अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7, ले जी K2Cr2O7 H2SO4। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन होगी, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, OH ग्रुप भी लीव कर जाएगा और यहाँ पर आपके पास कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा।
इस ऑक्सीजन के साथ कार्बन अपना डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये आपके पास क्या बनेगा जी, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये दोनों मिथाइल ग्रुप एज इट इज़ मौजूद है। हाइड्रोजन निकला, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और साथ में वाटर। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कीटोन बनी, अगर इनके नाम लिखेंगे तो ये आपके पास 2 प्रोपेनॉल थी। मैं इसको ना आपकी आसानी के लिए सेकेंडरी अल्कोहल लिख रहा हूँ। मैं इसे यहाँ पे लिखूँगा जी, ये क्या थी, सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनी, एसीटोन बनी। ले जी, एसीटोन। तो अगर आप देखेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल्स कन्वर्ट हुए किसमें, कीटोन में। थर्डली टर्शरी अल्कोहल की हम बात करेंगे अब। टर्शरी अल्कोहल्स, टर्शरी अल्कोहल जो है ना, ये यूजुअली ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो नहीं करते, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। हाँ, इन्हीं कंडीशंस पर ये क्या करते हैं, अल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन्हीं कंडीशन को ज़रा ड्रास्टिक करके अगर हम अप्लाई करेंगे तो दे कन्वर्ट इनटू अल्कीन एंड कन्वर्ट इनटू अल्कीन्स। ये ना स्टूडेंट्स अल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे, मैं रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, टर्शरी अल्कोहल कार्बन OH, यहाँ पर भी, यहाँ मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, टर्शरी अल्कोहल है। अगर आप इसका नाम लिखना चाहें, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, आयुपेक नेम 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। वैसे मैं ना इसे टर्शरी अल्कोहल लिखूंगा। अगर अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही थी, मैंने ऑक्सीजन लिखा, एटॉमिक ऑक्सीजन लिखा, रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ऑक्सीडेशन तो नहीं होगी, लेकिन इन ही रिएजेंट्स की मौजूदगी में क्या होगा, ये जो टर्शरी अल्कोहल है K2Cr2O7 और H2SO4, इनकी मौजूदगी में ये कन्वर्ट होंगी अल्कीन में। इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे कि ये जो OH है, ये सारे का सारा OH ग्रुप यहाँ से निकलेगा। ये जो CH3 मैंने लिखा ना, कोई भी एक, तीनों में से कोई भी एक, इस CH3 को मैं इस तरह लिख रहा हूँ कि CH2 और साथ में H, अभी भी ये CH3 ही है, तो साथ में ये जो आपके पास H है, ये H यहाँ से एलिमिनेट होगा पूरे मॉलिक्यूल में से इस OH के साथ, तो वाटर एलिमिनेट हो गया। ये जो CH2 और कार्बन ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। मैंने लिखा जी कार्बन, इस तरफ CH3 मैंने एज इट इज़ लिख दिया, CH3 मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ये CH2 मैंने लिखा जी, इसका H गया, OH गया, तो ये दोनों कार्बन्स आपस में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि डबल बॉन्ड आ गया। स्टूडेंट्स चैप्टर 8 अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, नोमेनक्लेचर हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आप लोगों का टास्क है कि आपने इसका नाम देखना है कि इसका नाम क्या होगा। बहरहाल टर्शरी अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू अल्कीन्स, तो ये ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन थे अल्कोहल्स के। स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बाद हम नेक्स्ट जो रिएक्शन डिस्कस करेंगे दैट इज़ डिहाइड्रेशन। तो हम हेडिंग सबसे पहले लिख लेते हैं जी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या है। डी मतलब रिमूवल, ये बातें बहुत दफ़ा रिपीट हो चुकी हैं। डी मतलब रिमूवल। हाइड्रा, हाइड्रा हम कहते हैं जी वाटर को, और एशन हम कहते हैं प्रोसेस को। तो ये बन गया आपके पास डिहाइड्रेशन, और इस डिहाइड्रेशन को हम ना रिमूवल ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। और किसकी डिहाइड्रेशन हो रही है जी, अल्कोहल्स की। स्टूडेंट्स डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, दैट इज रिमूवल ऑफ
वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। अब डिहाइड्रेशन है क्या? तो कहते हैं जी कि इस केस में हम कंसंट्रेटेड H2SO4 को एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे और डिफरेंट टेम्परेचर पर हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा जी कि कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 ये क्या करेगा? एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट and give different products at different temperatures, के डिफरेंट टेम्परेचर पर हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इसका मतलब यहाँ से ही बात क्लियर हुई कि इस्तेमाल तो हम कंसनट्रेटेड H2SO4 को ही करेंगे एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसा ही है। हम क्या करेंगे जी, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक हम एक बार इस रिएक्शन को करवाएंगे एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड और इसी तरह एक टेम्परेचर चेंज करेंगे 180 से हम कहाँ पर आएंगे 140 पर। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट होती जा रही हैं। स्टूडेंट्स मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, ज़रा रिएक्शन पे गौर करेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी CH3 CH2 OH, दैट इज इथनॉल, इथाइल अल्कोहल भी आप इसे कह सकते हैं। अगर आप क्या करते हैं, आप रिएक्शन करवाते हैं एट 140 या 180 लिख लें जी आप सबसे पहले, एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो स्टूडेंट्स होगा क्या, ये जो मैंने रिएक्टेंट लिखे मैं ज़रा इन्हें दोबारा लिख रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। इस OH को मैं इस तरह लिख रहा हूँ जी OH, और ये जो CH3 है इस CH3 को मैं इस तरह लिखूँगा CH2 और ये H। मेरा ख्याल है कि शायद अब आपको क्लियरिटी आ रही होगी कि इस कार्बन से हाइड्रोजन और इस अल्फा कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप रिमूव होंगे, वाटर बनेगा और ये दोनों कार्बन आपस में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और ये आपके पास अल्कीन बन जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे जी CH2 डबल बॉन्ड CH2। स्टूडेंट्स ये बन गई जी आपके पास अल्कीन और साथ में हमारे पास क्या बनेगा, साथ में हमारे पास वाटर बनेगा। लें जी H2O। अगर आपसे रिएक्शन की नेचर पूछी जाए कि ये किस तरह का रिएक्शन है, तो आप देखेंगे कि एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो रही है, तो इसका मतलब ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये क्या है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। लें जी, इट इज़ एन एलिमिनेशन रिएक्शन, कि ये ना एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसी तरह अगर आप क्या करेंगे, आप टेम्परेचर चेंज करें 180 से 140 अगर आप टेम्परेचर करते हैं तो तब जो आपके पास प्रोडक्ट्स बनेंगे दैट प्रोडक्ट विल बी ईथर। तो ज़रा गौर करेंगे बेटे, अल्कीन है जी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी CH2 या CH3 CH2 OH और 2 मॉलिक्यूल्स लिए मैंने इसके। आपने सेम कंडीशंस पर क्या करवाया जी, रिएक्शन करवाया।
हमने टेम्परेचर 140 रखा इस दफ़ा, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 लें जी, तो होगा क्या, कंसनट्रेटेड H2SO4। तो ये जो दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल है ना, मैं इन दोनों को आपकी आसानी के लिए कुछ इस तरह लिख रहा हूँ कि CH3 CH2 और दोबारा से O और H लें जी। तो होगा क्या जी, यहाँ पर एक अल्कोहल का OH और दूसरी अल्कोहल का H, ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे और क्या बना देंगे जी, वाटर बनाएंगे। और ये जो ऑक्सीजन है ये डायरेक्ट अटैच होगा इस कार्बन के साथ, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी CH3 CH2 O, यहाँ तक मैंने लिखा। फिर ये O डायरेक्ट अटैच होगा इस कार्बन के साथ, तो CH2 और साथ में CH3। स्टूडेंट्स ये ना आपके पास ईथर बन गया, डाई इथाइल ईथर। मैं इसका नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, दैट इज डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर। अब ये जो रिएक्शन है ना, इसे आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में से, अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन निकला और उस हाइड्रोजन की जगह ये CH3 CH2 यानी कि इथाइल ग्रुप आ गया, तो सब्स्टिट्यूट नहीं हो गया हाइड्रोजन इथाइल ग्रुप से। आप इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। बहुत सारी बुक्स में ना इसे कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, या आप इसे कंडेंसेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि दो अल्कोहल मॉलिक्यूल कंडेंस हो गए। आप इसे कंडेंसेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ये बातें आपने याद रखनी है। ले जी, ये आपके पास डिहाइड्रेशन था। स्टूडेंट्स दोनों में अगर डिफरेंस देखेंगे ना, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर एलिमिनेट हो रहा है, लेकिन ये यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन है, एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर एलिमिनेट हुआ। अगर आप टेम्परेचर कम करते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी एलिमिनेशन हो रही है, लेकिन ये बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन है, दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है। ये स्टूडेंट्स डिहाइड्रेशन रिएक्शन थे। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन आ जाते हैं जी, रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड। तो इसको यहाँ पर ही हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जी, रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड। रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड। नेक्स्ट हमने फास्फोरस हैलाइड के साथ इसके रिएक्शंस डिस्कस करने हैं। स्टूडेंट्स फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन अगर आपने देखना है तो फास्फोरस हैलाइड हैं क्या, ये बेटे आपके पास PCl3 PBr3, इसी तरह PCl5, ये ना फास्फोरस हैलाइड है। अब हमने इनके साथ इसके रिएक्शन देखने हैं। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके काम आएगी। अल्कोहल्स का अगर आप रिएक्शन करवाते हैं ना, किसके साथ, आप अल्कोहल का रिएक्शन अगर आप करवाते हैं PCl3 के साथ, तो या मैं इसे ना जनरलाइज कर कर लिख देता हूँ जी PX3 के साथ, तो आपके पास बनेंगे जी क्या, RX, यानी कि अल्काइल हैलाइड बनेंगे। अगर आप अल्कोहल्स के रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, PX5 के साथ, तब भी आपके पास क्या बनेंगे, तब भी आपके पास RX बनेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम अल्कोहल्स के रिएक्शन करवाते हैं जी SOCl2 के साथ, SOCl2 के साथ, ठीक है, तब भी, और इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तब भी जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी वो RX यानी कि अल्काइल हैलाइड होगी। इसी तरह अगर HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब भी हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो अल्काइल हैलाइड होगी। तो एक बात तो क्लियर होगी हमारे पास कि अल्काइल हैलाइड बनने जा रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर जो हम फास्फोरस हैलाइड देखेंगे वो PCl3 PCl5 इनके साथ इसके अल्कोहल के रिएक्शन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम अल्कोहल का रिएक्शन देखेंगे जी PCl3 के साथ। तो CH3 CH2OH प्लस PCl3। अगर आप PCl3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे ना तो जितने क्लोरीन हैं उतने ही यूनिट आप लेंगे अल्कोहल के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 3। स्टूडेंट्स जब ये रिएक्शन होगा तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन आपके पास अल्कोहल में ये जो OH है ना ये रिप्लेस हो जाएगा इस क्लोरीन से। अल्कोहल विल बी रिप्लेस विद क्लोरीन। कैसे रिप्लेस होगा ये बुक में अगर मैकेनिज्म जो है वो हमारे सिलेबस का हिस्सा होता तो मैं ज़रूर डिस्कस करता। फिलहाल हम इस रिएक्शन को ऐसे ही देखेंगे कि क्लोरीन रिप्लेस करेगा OH ग्रुप को। हालांकि बहुत सारी बातें इसमें OH गुड लिविंग ग्रुप नहीं है और क्लोरीन अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, लेकिन अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करते तो शायद बातें हमें क्लियर होती। खैर, तो ये आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगी 3CH3CH2 और Cl अल्काइल हैलाइड बन गई। और साथ में आपके पास क्या बन जाएगा जी, तीनों ये जो H यहाँ से निकले 3 ही ऑक्सीजन निकले क्योंकि स्टार्ट में 3 था और 3 जो है वो एक फास्फोरस है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे जी H3PO3, यानी कि 3 ही हाइड्रोजन और 3 ही आपके पास ऑक्सीजन। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास अल्काइल हैलाइड बना और ये जो साथ में बाई प्रोडक्ट बनी दैट इज़ फास्फोरस एसिड। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी फास्फोरस एसिड। ये ना आपके पास फास्फोरस एसिड बन गया। इसी तरह स्टूडेंट्स एक और रिएक्शन हमारी टेक्स्ट बुक में गिवन है, उसे भी देख लें जी ज़रा। CH3CH2OH रिएक्शन आप देखेंगे PCl5 के साथ। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन क्या होगा कि ये एक क्लोरीन इस एक OH को रिप्लेस करेगा। तो CH3CH2Cl अल्काइल हैलाइड बन गई। उसके बाद ये जो H निकला यहाँ से ये क्या करेगा, एक क्लोरीन के साथ मिलेगा और क्या बनाएगा HCl बनेगी। और ये ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन मिलेंगे और POCl3। स्टूडेंट्स अगर आप दोनों केसेस देखेंगे ना तो दोनों केसेस में हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बन रही है दैट इज अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट हम लुकास टेस्ट को डिस्कस करेंगे। फैसल कीजिएगा ब्रेक, टाइम बताइएगा कितना रह गया। स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखे अल्कोहल के, डिहाइड्रेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड, और जिसमें हमने PCl3 PCl5 के साथ रिएक्शंस को डिस्कस किया। आप लोगों ने घर पे अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाने हैं साथ साथ। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बनाए हुए लेक्चर नोट्स किसी भी बुक से ज़्यादा आपके लिए जो है ना वो हेल्पफुल होंगे, क्योंकि जब आप अपने लेक्चर नोट्स लिखेंगे तो जो हिंट आपको समझ आती है ड्यूरिंग लेक्चर कि ऐसा क्यों था, वो हिंट साथ ज़रूर मेंशन कीजिए। जब भी आप दोबारा से अपने नोट्स ओपन करेंगे ना तो आपके हाथ का लिखा हुआ आपको जल्दी और बेहतर और आसानी से समझ आ जाएगा। तो इंशाल्लाह बेटे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।